अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, ये सरवर शाह साहब सैफ़ी मरकज़ी रुकन शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम और ख़ास पैगाम जो है वो तहरीक के तमाम कारकुनान और हुकूमत के नाम जो है वो पैगाम आ चुका है। ये पैगाम ऐसा है जिसे सुनकर यकीनन कारकुनान को एक बहुत बड़ा हौसला मिलने जा रहा है, और ये पैगाम हुकूमत के नाम है और ये पैगाम तमाम कारकुनान के भी नाम है। और मौजूदा साद हुसैन रिजवी साहब और अनस हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बहुत ही ख़ास जो है वो इसके अंदर गुफ्तगू की गई है, और उनसे जो सवालात किए जा रहे हैं, जो उनको उनके मिशन से हटाने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से भी शाह साहब ने एक तहकीकी और कमाल की जो है वो गुफ्तगू और पैगाम जो है वो रिकॉर्ड जो है वो करा दिया है। आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आपका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक के साथ है, अगर आपका कोई ताल्लुक़ या मोहब्बत या आपकी लगन तड़प तहरीक लब्बैक के साथ है, तो ये ख़ास वीडियो पीर सैयद सरवर शाह साहब की ख़ास आपके लिए है। इसको लाजमी सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। तहरीक लब्बैक कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा के लिए जिंदाबाद रहेगी। जो इसको मिटाने आए वो खुद मिट गए, जो इसको ख़त्म करने आए उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। शाह साहब का बयान जो है वो सबसे पहले लाजमी समात कीजिएगा और वायरल करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये पैगाम को अहल हुकाम तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। सुनिएगा और लाजमी इसके अंदर आपके लिए भी ख़ास पैगाम है। ईद आने वाली है, ज़रूर समात कीजिएगा जी, तवज्जो से सुनिएगा जी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 15 मार्च को सरकारी तौर पर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के तौर पर मनाने का ऐलान बज़ाहिर एक अच्छा कदम है, ताहम अफसोसनाक अमर ये है कि यही हुकूमत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई नाजुक मामले में शदीद दोगलेपन का मुज़ाहरा कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देने के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। तो ये हुकूमत किस मुँह से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात कर रही है, जिसने रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को ताले लगाए हुए हैं, नमाज तरावी को रोका हुआ है, तिलावत कुरान को रोका हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पर कौम को कहीं कोई बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की जा रही है? इनमें मुझे कुछ ऐसा अखलास लगता नहीं है। अगर मुखलस होते, इनमें कोई अखलास होता, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का इनको एक ज़रा बराबर भी एहसास होता, तो रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को ताला न लगाते, मस्जिद को खोलते, नमाज जुमा होने देते, नमाज तरावी होने देते, अल्लाह के कुरान की तिलावत को ये कभी न रोकते। एक तरफ तो यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर जो गुस्ताखान रसूल हैं, हीलों बहानों से उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। नामूस रिसालत के हवाले से आईन व कानून बिल्कुल वाज़े हैं और इस हवाले से किसी किस्म की मामूली सी नरमी की भी हरगिज़ कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन बैरूनी कुव्वतों ख़ुसूसन यूरोपीय यूनियन के आशीर्वाद से नाजायज़ हुकूमत, मखसूस दीन बेजार जजेस और बैरूनी फंडिंग पर काम करने वाले इंसानी हकूक़ के नाम पर कैंपियंस का गठजोड़ मुसलसल गुस्ताखान रसूल को मदद फराहम करने में सरगर्म अमल है। दहाइयों से मौजूद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून 295C, इस पर आज तक अमल न हो सका। किसी एक भी गुस्ताख को इस कानून के तहत मुल्क पाकिस्तान में फांसी नहीं दी गई, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कई सालों से वो गुस्ताखान रसूल जो साबित शुदा हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, वो इंतज़ार में हैं कि उनको फांसी हो। लेकिन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक प्रोपेगेंडे के तहत इन मुजरिमों को जनाब ज़हनी मरीज करार देकर उनको छुड़वाने के लिए एक ख़ास टोला सरगर्म अमल है। अगर हुकूमत और अदलिया ने
मुखलिस होकर 295C के कानून के तहत बगैर किसी बैरूनी दबाव के मुल्ज़मान का स्पीडी ट्रायल नहीं करना और फिर सजा याफ्ता मुजरमान की सजाओं पर अमल दरामद नहीं करवाना, तो ऐसा यौम मनाने का क्या मकसद है? क्या महज सादा लो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? और ये गलत तासर आम किया जा रहा है कि हुकूमत नामूस रिसालत के मामले में संजीदा है, जबकि अमली और हकीकी तौर पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। एक तरफ नामूस रिसालत और मसला फ़लस्तीन के हक में और अमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ ताकत का बेदरेग इस्तेमाल, तशद्दुद और खौफनाक खून रेजी होती है, जबकि दूसरी जानब गुस्ताखान रसूल और कादियानियों के साथ रियायत का रवैया इख्तियार किया जाता है। ऐसे वाज़ेह तज़ाद के होते हुए ये सवाल फितरी तौर पर जन्म लेता है कि आखिर हुकूमत किस मुँह से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करती है? अगर वाकई नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा मौजूद है तो इसका तकाजा ये है कि हुकूमत अपने अमली इक़दामात के ज़रिए इसका सबूत दे, न कि महज बयानात और दावों की हद तक खुद को महदूद रखे। अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मामले में हुकूमत वाकई मुखलिस है तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर गुस्ताखी में मुलव्वस अकाउंट्स के खिलाफ अमली इक़दाम उठाए जाएं और कई सालों से जो सज़ा के मुंतज़र हैं उनको तिलफौर फांसी दी जाए, ताकि कोई भी बदबख्त आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी और गुस्ताखी का तसव्वुर भी ना कर सके। हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि मसला नामूस रिसालत कायनात का सबसे अहम तरीन मसला है। उम्मत मुस्लिमा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कायनात की बदतरीन दहशतगर्दी है, और ऐसे बदतरीन दहशतगर्दों को, गुस्ताखों को एक लम्हा भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, हम आपको खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं कि नामूस रिसालत के मामले में आपकी बेमिसाल जिद्दोजहद, दो टोक मौक़िफ़ और जुर्रतमंदाना तर्ज़ अमल उम्मत मुस्लिमा ख़ुसूसन नौजवान नस्ल के लिए मशाले राह की हैसियत रखता है। आपने फरमाया था कि हम जीने के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जीते हैं, और तारीख गवाह है कि आपके कौल और अमल में कोई तज़ाद न देखा गया, और आपने आखिरी दम तक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया। केवला बाबा जी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने नामूस रिसालत के निहायत हसास मसले को जिस अंदाज से कौमी सतह पर उजागर किया और जिस तरह नौजवानों के दिलों में इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को फरोज़ा किया, वो तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और क़यामत तक आपके किरदार को याद रखा जाएगा। और अगर हुकूमत अमली तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर नाकाम रही, अमली तौर पर कोई काम न किया, तो फिर कौम का बच्चा बच्चा हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हुए गाज़ियान इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। हम इस मौका पर तमाम गाज़ियान इस्लाम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, वो गाज़ी इल्मदीन शहीद हों या गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हों, या इनके साथ दूसरे गाज़ियान इस्लाम हों। उन्होंने गुस्ताखान रसूल को जहन्नम वासिल करके सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत का कर्ज अदा किया है। आखिर में दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हमारे मरकजी अमीर कायद मिल्लत इस्लामिया, असीर नामूस रिसालत, असीर ख़त्म नबुव्वत और हुर्मत अक्सा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी फरमा चुके हैं कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी नज़रिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इआदा करती है कि हम इस्लामी असूलों, अपने बानी की फ़िक्र और नज़रिए
اور اپنے قائد کے موقف پر ثابت قدم رہیں گے اور ناموس رسالت کے تحفظ کی جد و جہد کو اپنی آخری سانس تک جاری و ساری رکھیں گے، اس کے لیے تحریک لبیک کے قائدینوں، کارکنانوں، پوری امت مسلمہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت تیار ہے۔ انشاءاللہ جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہم حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔